हेलो एवरीवन, क्लास सेकंड चैप्टर थर्ड बांट कर खाओ। इस पाठ का नाम बांट कर खाओ क्यों रखा गया है, इस कहानी के अंदर क्या बताया गया। इस कहानी के अंदर एक विजय की कहानी बताई गई है जो अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाना खाने के इच्छुक नहीं होता है और बांट कर खाना नहीं खाता और लास्ट में खाना ना ही तो उसे मिलता है ना ही उसके दोस्तों को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय बड़ी तेज़ी से आया। जूते निकालकर बाहर बरामदे में रैक में रखे। रैक का अर्थात जूते की अलमारी में रखें। अंदर जाकर माता पिता तथा दादा दादी को प्रणाम किया। अपना बस्ता अलमारी में रखा और माँ से बोला, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, आपने क्या बनाया है। माँ बोली, मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तुम हाथ मुँह धोकर आओ। माँ जल्दी बताओ क्या बनाया है। विजय बेसब्री से बोला। बेसब्री का अर्थात बिना इंतज़ार किए हुए। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो वो जल्दी से पूछता है, माँ जल्दी बताओ क्या बनाया है। माँ बोली, तुम्हारी पसंद के इडली, सांभर, डोसा और उत्पम। वाह, लाओ सबसे पहले मुझे इडली और सांभर दे दो, शाम को डोसा खाऊंगा। डोसे के साथ नारियल की चटनी भी बनाई होगी, वह तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, नारियल की चटनी बनाई है और नारियल की बर्फियाँ भी बनाई है। विजय एक डोंगे में इडली सांभर लेकर बैठा। वह खाने ही लगा था कि अचानक उसके मित्र रामाशंकर और वासुदेव आ गए। उनकी आवाज़ सुनते ही विजय ने झट से इडली और सांभर का डोंगा पास रखे फूलदान में रख दिया। झट से का अर्थात जल्दी से। बिना कुछ सोचे हुए उसने इडली और सांभर का डोंगा अर्थात बर्तन पास रखे फूलदान में रख दिया। वह नहीं चाहता था कि वह अपना खाना बांट कर खाए, इसलिए उसने अपने खाने को पास रखे फूलदान में छुपा दिया था। रामाशंकर ने आते ही पूछा, क्या कर रहे हो मित्र, आज तुम्हारी माताजी ने क्या बनाया है। विजय बोला, माँ ने तो आज कुछ भी नहीं बनाया, उन्होंने जो कल बनाया था मैंने वही खा लिया है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो भूख लगी थी, सोचा था तुम्हारे घर चलकर ही कुछ खाएंगे। रामाशंकर उसका मित्र ये बोला। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाना अर्थात नॉक करना, आवाज़ लगाना। विजय दरवाज़ा खोलता है। सामने एक व्यक्ति हाथ में एक फूलदान लिए खड़ा था। कल आपकी माताजी हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, गलती से वह पुराने वाला फूलदान ले आई। ये नया फूलदान ले लीजिए और पुराना वाला दे दीजिए। अरे ये तो सामने ही रखा है, यही है पुराना फूलदान, इसे मैं ले जाता हूँ, व्यक्ति ने कहा। विजय देखता ही रह गया। फूलदान में रखे उसके इडली सांभर भी चले गए। वह सोचने लगा, काश मैं बांट कर खाता तो दोस्तों के साथ मैं भी खा लेता। अब न तो मैं खा पाया और न ही मेरे दोस्त, किसी ने ठीक ही खाया। सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। अर्थात इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें मिल बांट कर ही खाना चाहिए। लालच का भाव मन में नहीं रखना चाहिए।